तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हर एक साल जो है वो यहाँ पर बहुत ही सारे पीयरलेस जीनियस जो है वो आते हैं, जो कि ओरिजिन ब्लड रियलम के अंदर जाकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि ये कोई ब्लेसिंग लैंड नहीं है, तो इसीलिए जो 5 एंशिएंट क्लैन है उन्होंने यहाँ पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई है ताकि जो ये लैंड है ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस बार कितने सारे सुप्रीम जीनियस जो है वो यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर वो बंदा किन्नान से बोलता है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ, मेरे पास में एक न्यूज़ है जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती हो सकती है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो इटर्नल लाइफ सेक्ट है उसके काफ़ी सारे सुप्रीम जीनियस जो है वो यहाँ पर आए हैं, और जैसे ही उन्होंने आकर 5 क्लैन सिटी के अंदर इंटर किया था तो उन्होंने काफ़ी सारे हेवनली इमोर्टल रियलम के एक्सपर्टों को भी मार दिया था। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 क्लैन सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर गेकी नान जो होता है वो भी उस बंदे के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और तभी हमें वहाँ पर एक बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना, चूँकि तुम लोग जो है वो यहाँ पर आए हो तो आखिर जो गैम्बलिंग है उसे स्टार्ट करो। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक्सट्रीम लाइफ सेक्ट का जो सुप्रीम जीनियस है वो इस टाइम पर जो ओरिजिन ब्लड रियलम है उसके अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग आइए और बैट लगाइए कि वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं। और उन लोगों की बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी उनकी तरफ देखने लगता है, और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक बात तो सच है कि जो 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेक्ट है ये कहीं पर भी क्यों ना चले जाए, लेकिन इनका गैम्बलिंग का गेम जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और अब इतना बोलकर जो कि नान होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बैटिंग बोर्ड दिखाओ, मैं यहाँ पर जो बैट है वो लगाना चाहता हूँ। और अब गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गिन्नान के पास में एक टैबलेट लेकर आ जाता है, और उसे बोलता है कि सीनियर, इसे देखिए, इसी के अंदर जो बैटिंग की टैबलेट है वो रखी हुई है, आप उसे देखकर बैट लगा सकते हो। और अब जो गिन्नान होता है वो भी उस टैबलेट को देखने लगता है, और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर तो केवल 3 ही सुप्रीम जीनियसों के नाम मौजूद है। मैंने सोचा था कि यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सुप्रीम जीनियस जो है वो आए होंगे, जिनके कि मैं जो दाव मेथड है उन्हें कॉपी कर पाऊंगा, जिस कारण मेरे पास में सभी दाव मेथड जो है वो आ जाएंगे। तो क्या मुझे यहाँ पर जो अपनी आइडेंटिटी है उसे एक्सपोज कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर और भी सुप्रीम जीनियस जो है वो आ सके। लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर जो पावर हाउस है वो भी आ जाए। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मेरे हिसाब से अब हम लोगों को जो टोकन है उसे लेने के लिए चलना चाहिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो हम लोग जो है वो टोकन लेने चलते हैं। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 एंशिएंट क्लैन का जो पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी उस बंदे के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि क्या ये बंदा मरना चाहता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ पर स्काई क्लैन का जो थर्ड यंग मास्टर था उसके साथ में पंगा ले लिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि इस पर्सन का पक्का बैकग्राउंड जो है वो पावरफुल होगा, तभी तो ये यहाँ पर इस तरह की हरकत जो है उसे करने की कोशिश कर रहा है। सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर स्काई क्लैन का थर्ड यंग मास्टर भी मौजूद है। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो वहाँ पर खड़ा हुआ थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो एक दूसरे बंदे से बोलता है कि मैं केवल तुम्हें 3 ही सेकंड का टाइम जो है वो देने वाला हूँ। 3 सेकंड के अंदर चुपचाप सोच कर वो चीज़ जो है वो मुझे दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस थर्ड यंग मास्टर से बोलता है कि ओ, इसका मतलब तुम एक बुली करने वाले पर्सन से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, जो कि हमेशा ही कमज़ोरों को बुली करने के बारे में सोचता रहता है। जो सुनते के साथ ही वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मैं तुम्हें बुली करना नहीं चाहता था, मैंने तुम्हें चुपचाप बोला था कि वो चीज़ जो है वो मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात जो है वो नहीं मानी, तो अब तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उस थर्ड यंग मास्टर से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर तुम्हारे पास में पावर है तो तुम्हें उसका इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस तरह की बेफालतू की बकवासें यहाँ पर कोई भी काम करने वाली है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी यहाँ पर मदद करेगा? मैं केवल 3 तख्ते जो है वो यहाँ पर गिनने वाला हूँ, उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा वो देख लेना। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने पास से बैच जो होता है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि मैं इसका ताई हुआंग सेक्ट का एक इनर डिसाइपल हूँ, तो इसीलिए अगर तुमने यहाँ पर बेफालतू की कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसका ताई हुआंग सेक्ट के अंदर इस चीज़ की रिपोर्ट करूँगा, और उसके बाद में इसका ताई हुआंग सेक्ट और जो तुम्हारा स्काई क्लैन है उसके रिलेशनों के बीच में जो भी खराबी आएगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे।
जो सुनकर वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए उस डिसाइपल से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से इनर डिसाइपल के कारण जो स्काई ताई वांग सेक्ट और जो हमारा स्टेरे स्काई क्लैन है उसके रिलेशन के बीच में कोई भी खराबी होगी। बेफालतू के यहाँ पर दिन में सपने जो है वो देखना बंद करो। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे इस जवाब ने मुझे एक चीज़ तो कंफर्म कर दी कि तुम मेरी बात जो है वो नहीं मानने वाले हो। तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए यहाँ पर तुम खुद जिम्मेदार होगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो कि नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर दिन में ही लोगों को लूटने के बारे में सोच रहे हो। और अब इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो उस लड़के के सामने आ जाता है। उस लड़के के सामने आते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग इसे यहाँ पर लूटना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम लोगों को जो है वो होकर मुझसे गुजरना होगा, तो फिर आ जाओ। और अब किन्नान को ऐसा करता हुआ देखकर किन्नान के साथ में आया हुआ बंदा भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि सीनियर किन्ना आप ये क्या कर रहे हो। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही स्काई दाई हुआंग सेक्ट का वो डिसाइबल जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण इस पंगे में पड़े, तो इसीलिए मैं उसे वो आइटम जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं ये चीज़ कभी भी नहीं देख सकता कि मेरे ही सेक्ट के जो डिसाइपल है उन्हें इस तरह से बुली किया जाए, तो इसीलिए तुम अपना आइटम जो है वो अपने पास में रखो। यहाँ पर कोई भी तुमसे तुम्हारा आइटम जो है वो नहीं ले पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये भी ये स्काई ताई वांग सेट का ही डिसाइपल है, लेकिन मैं तो इसके बारे में नहीं जानता हूँ। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो तो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो काई ताई मिंग है जो कि ओयल क्लैन का एक डिसाइपल है। और अब उस लड़के को वहाँ पर देखते के साथ ही वो स्काई ताई वांग सेक्ट का डिसाइपल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, आपको इसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए। इसका नाम जो है वो तियान मिंग है जो कि जो ग्रेट ऑयल क्लैन है का लीडर है, उसका फोर्थ सन है, जिस कारण जो इसका स्टेटस है वो थर्ड यंग मास्टर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पर अब पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो इस तियान मिंग नाम के बंदे से बोलता है कि ब्रदर तियान मिंग, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए हो। जरा देखिए, इस बंदे के पास में एक आइटम है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इससे उस आइटम को लेना चाहता हूँ, लेकिन ये पर्सन जो है वो मुझे आइटम देने के लिए ही तैयार नहीं है। और अब उस बंदे की बात को सुनकर किन्नान भी फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसके जैसे बेशरम इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझसे ये आइटम अगर लेना चाहते हो और ये देना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, इनके पैरों को तोड़ो और इनसे आइटमों को छीन लो। जो सुनते के साथ ही वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अगर ब्रदर तियान मिंग ने ऐसा कहा है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर करूँगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और इतना बोलकर वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने नहीं सुना? जल्दी से जाओ और जाकर उनके दोनों के हाथ पैर जो है वो तोड़कर उनसे उस आइटम को लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही उसके दोनों जो साथी होते हैं वो भी सीधे किन्नान और उस दूसरे लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही वो इसका ताई वांग सेक्ट का डिसाइपल किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे कारण इस पंगे में पड़े। आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए तब तक कि मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। और अब इतना बोलकर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर फाइट की तो बाकी के जो 5 एंशिएंट क्लैन यहाँ पर मौजूद है उनके भी पावरफुल पर्सन यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो कि हमारा साथ तो बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि हमारा स्टेटस इन लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा लो है, तो इसीलिए हमारा निकलना नामुमकिन हो जाएगा। और इसके इतना सोचते हैं कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम जो यहाँ से जो है वो जाना क्यों चाहते हो, मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही बंदे जो होते हैं वो बिल्कुल किन्नान के पास में आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उन दोनों की ही जो सोड़े होती है उन्हें अपनी फिंगर से पकड़ते हुए बोलता है कि अगर ये लोग फाइट ही करना चाहते हैं तो हम फाइट का जवाब फाइट से ही देंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन दोनों की ही सोड़ों को तोड़ते हुए बोलता है कि चलो तो फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन दोनों के ऊपर एक साथ में अटैक करता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वे दोनों ही जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में सीधे दीवार से जाकर टकराते हैं। और हमें पता लगता है कि किन्नान के केवल एक ही अटैक में वे दोनों के दोनों कल्टीवेटर वहाँ पर मारे जा चुके हैं, जो देखकर वो थर्ड यंग मास्टर घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोनों ही जो थे वो हेवन इमोर्टल रियलम की पीक पर थे, लेकिन इसने केवल एक ही अटैक कर इसे इन दोनों को ही मार दिया। सच में इस बच्चे की जो कॉम्बैट पावर है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो स्काई ताई हुआंग सेक्ट का डिसाइबल होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इस मास्क मैन पर्सन की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये स्काई ताई हुआंग सेक्ट का कोर डिसाइपल है? और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे स्टेरेस का ही क्लैन के यहाँ पर डिसाइपलों को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अब चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर जो है वो नहीं जाओगे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे जैसे एक मामूली सी पर्सन को कभी भी पावरफुल क्लैन के साथ में जो है वो पंगा नहीं लेना चाहिए। और उसकी इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी तुम्हें सेम यही चीज जो है वो बोलने वाला था कि आज तुम्हें यहाँ से बचकर जाने का मैं बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं देने वाला। और अब किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही वो थर्ड यंग मास्टर भी घबरा जाता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है वो सच में मेरे ऊपर अटैक जो है वो करने वाला है। और उसका इतना बोलते के साथ ही जो तियानमिंग होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम क्यों यहाँ पर इसके खिलाफ भी खड़े हो गए। लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात जो है वो होने वाली है, क्योंकि तुमने यहाँ पर गलत लोगों से पंगा जो है वो ले लिया है। अब तुम्हारे यहाँ पर पैर तोड़ने से कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता, क्योंकि अब यही तुम्हारी डेस्टिनी है। और अब इतना बोलते के साथ ही तियानमिंग जो होता है वहाँ पर अचानक से काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं उन्हें बुला लेता है। उन्हें बुलाते के साथ ही सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों बंदे जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर किन्नान के चारों तरफ एक फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देते हैं। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपनी मिस्टीरियस फायर जो होती है उसे निकाल लेता है। और मिस्टीरियस फायर को निकालते के साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शैडो जो होती है वो फायर की मदद से बना लेता है। और अब हम देखते हैं कि किन्नान की जो मिस्टीरियस फायर होती है वो जाकर वहाँ पर खड़े हुए लोगों से टकराने लगती है। जो देखकर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की फायर है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उनके इतना बोलते ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि शील्ड बनाकर जो किन्नान की फायर होती है उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन किन्नान की फायर इतनी पावरफुल होती है कि वो उसकी शील्ड को एक ही पल में तोड़कर उस बंदे को भी वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी जो है उन चारों में से जिंदा नहीं बचता और वे चिल्लाते हुए वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और अब किन्नान की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में जो तियानमिंग होता है वो भी किन्नान की तारीफ करने लगता है। और तारीफ करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं बहुत ही सारे जीनियस जो है उनसे मिला हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ जो थी वो मैंने आज से पहले किसी भी जीनियस के अंदर नहीं देखी। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम जो है वो तियानमिंग है और मैं बर्निंग फ्लेम क्लैन का एक पीएलएस जीनियस हूँ। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो। और तियानमिंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो बिना कुछ बोले ही उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच जो होता है वो मार देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि तियानमिंग जो होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे जाकर दीवार से टकराता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी हमें देखने के लिए मिलता है। और ऐसा करने के बाद में जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि मुझे बातें कहना जो है वो बहुत ही कम पसंद है, तो इसीलिए तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास जो है वो कर रहे थे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने तियानमिंग को सभी लोगों के सामने रैपट लगा दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि क्या इसे डर नहीं है कि ये पूरे के पूरे जियाओ क्लैन को भी इस चीज़ से ऑफेंड कर सकता है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम तियानमिंग को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या इस पर्सन ने मुझे मारा, नहीं मैं इस चीज़ के लिए इसे माफ़ नहीं कर सकता। और तियानमिंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तियानमिंग के काफ़ी सारे दांत भी टूट चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में तियानमिंग को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तो ये और भी ज़्यादा पर्सनल हो चुका है। और उसके इतना सोचते हैं कि नान जो होता है वो उस यंग मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान निकाल कर वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट मुझे यहाँ से भागना होगा, इसने तो ब्रदर तियानमिंग को भी नहीं छोड़ा तो फिर ये मुझे क्या छोड़ेगा। और इतना सोचकर वो भाग ही रहा होता है, तभी जो कि नान होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है। और उसके सामने आने के बाद में खिंचाकर उसे एक पंच मारते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और किन्नान के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर जो होता है वो भी सीधे जाकर दीवार से टकराता है, जिस कारण अब उसकी भी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ तियानमिंग को देखते हैं जो कि अभी भी एक ही चीज़ जो होती है उसे दोहरा रहा होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस चीज़ को माफ़ नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को माफ़ नहीं किया जा सकता। और अब उसकी इस तरह की बकवासों को सुनकर किन्नान अपने उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम बस एक ही शब्द को रिपीट करते रहोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पंच के कारण तुम्हारा दिमाग ही ख़राब हो चुका है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वे ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन के जो डिसाइबल होते हैं उनके पास में बहुत ही ग्रेट फायर जो होती है वो पाई जाती है। और ये फायर इतनी पावरफुल होती है कि ये हेवन और अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यही कारण है कि इनके क्लैन के सभी लोग जो होते हैं वो इस फ्लेम को कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि अगर वे इसके अंदर अच्छे से मास्टरी को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में वे जियाओ बॉडी को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होती है। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये तियानमिंग है इसकी बात की जाए तो इसका टैलेंट जो है वो एवरेज है, जिस कारण ये इस फ्लेम को अच्छे से मास्टर जो है वो नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसकी अपचिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो सीधे तियानमिंग जो होता है उसकी तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि जो तियानमिंग है वो कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो खिंचाकर पंच सीधे तियानमिंग के मुंह पर मारता है।
और ऐसा करने के बाद में जो कि नान होता है वो हंसते हुए तियानमिंग से बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारा टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, यहाँ तक कि तुम्हारी फिल्म पावरफुल होने के बाद भी तुम इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो एक और लात जो होती है वो खिंचाकर तियानमिंग को मारता है, जिसका कि हमें इम्पैक्ट भी बहुत ही पावरफुल देखने के लिए मिलता है, जिस कारण हम देखते हैं कि तियानमिंग की अब हालत जो होती है वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है और वो सीधे जाकर दीवार से टकराता है, जिसे देखने के बाद में इसका ताइवांग सेक्ट का वो डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये सीनियर ब्रदर स्काई ताइवांग सेक्ट के कौन है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जरा देखो तो इन्होंने कितनी आसानी से इन सभी लोगों की हालत ख़राब कर दी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो हंसते हुए तियानमिंग से बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मेरे यहाँ पर पैर जो थे वो तोड़ने वाले थे ना, तो क्या आप तुम मेरे पैर जो है वो नहीं तोड़ने वाले। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं, जिसे देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल जो है उसके अंदर चुने गए जो डिसाइपल है उन्हें 5 एंशिएंट क्लैनों के अंदर से चुन चुन कर लिया गया है, ताकि ये सिटी के अंदर शांति जो है वो बनाए रखे। जो सुनते के साथ ही स्काई ताइवांग सेक्ट का वो डिसाइपल किन्नान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर अगर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल जो है वो भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो गई तो उसके बाद में यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा, तो इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण आप इस मुसीबत में फंसे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का जो बंदा होता है वो वहाँ पर आकर उन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो थर्ड यंग मास्टर और जो यंग मास्टर तियानमिंग है वे दोनों मौजूद है, लेकिन आप दोनों की ऐसी हालत किसने कर दी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो भी अब होश में आने लगता है और वो होश में आते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो तियानमिंग होता है वो भी खड़ा होने लगता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। और वहाँ पर आते हुए उसे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बंदे से बोलता है कि जियाओ चैंग तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ जो ये बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। इसने पूरी पब्लिक के सामने मुझे 2 बार रैपट मारा है, तो इसीलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसे जान से मारा जाए। जो सुनकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जो कि हमारी 5 क्लैन सिटी के अंदर आकर इस तरह की हरकत को करे। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सर मैं मानता हूँ कि आपके पास में बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे 5 क्लैन सिटी के अंदर आकर इस तरह की हरकत को कर सकते हैं। आपके पास में अब एक ही मौका है, चुपचाप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो बेफालतू के मुझे यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। और अब उसकी इस बात को सुनकर किन्नान को भी उस लड़के के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि ये जो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल है क्या उसे यहाँ पर 5 क्लैन सिटी के अंदर इसीलिए नहीं बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर शांति रख सके, तो क्या इसका मतलब ये नहीं बनता है कि तुम्हें अगर मुझसे पूछना चाहिए था कि आखिर मैंने इसे मारा क्यों, लेकिन तुमने तो बस उनकी बातें सुनी और सीधे यहाँ पर मुझे सरेंडर करने के लिए बोल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इनकी पावर से जो है वो डर गए और तुम इन्हीं के नीचे काम करते हो? अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर मुझे ब्लेम मत करना, तुम्हें भी यहाँ पर इनकी तरह सबक सिखाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही कि नान बहुत ही तब बुरी तरह से गुस्से में उस बंदे की तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद में लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल का वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई पीएलएस रूलर हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम उस थर्ड यंग मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उसे भागता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि आखिर थर्ड यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर इस तरह से क्यों भाग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ का डर है कि तुम्हारे यहाँ पर रहने से यहाँ पर तुम्हारी सारी पोल जो है वो खुल सकती है? ये मैटर जो था वो तुम्हारे कारण ही स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए ये मैटर जो है वो भी तुम्हारे मरने पर ही ख़त्म होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे जो वो थर्ड यंग मास्टर होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन तभी अचानक से उस थर्ड यंग मास्टर के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जिस कारण कि नान का अटैक जो होता है वो भी उस शील्ड से टकरा कर रुक जाता है। और किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तुम हमारी 5 क्लैन सिटी के अंदर आकर यहाँ पर किसी पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर 2 बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदे को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो स्टेरियस स्काई क्लैन का पीयरलेस रूलर है। जो सुनते ही अब दूसरा बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तियानमिंग के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम नहीं जानते हो कि तियानमिंग कौन है? और अब उस बंदे को देखने के बाद में भी वहाँ पर खड़े हुए लोग बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि ये भी जियाओ क्लैन का एक पीयरलेस रूलर है। यकीन नहीं होता कि यहाँ पर 2 पीयरलेस रूलर आ गए। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता था कि ये दोनों कौन है, लेकिन इस चीज़ से क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ये लोग मेरे साथ में पंगा लेने वाले थे तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो सुनते के साथ ही वो पीयरलेस रूलर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम तियानमिंग के बारे में जानते थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने तियानमिंग के ऊपर अटैक कर दिया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी एडवाइस दूंगा, तुम्हें यहाँ पर अपना क्लैन जो है वो नहीं समझना चाहिए। ये 5 एंशिएंट क्लैन है जिसके साथ में कोई भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है, तो इसीलिए अब ये मैटर जो है वो यहीं पर ही खत्म होता है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये मैटर जो है वो यहीं पर ही खत्म होने वाला है? इन दोनों को अभी यहाँ पर मुझसे माफ़ी जो है वो मांगनी पड़ेगी, उसी
इसी के बाद में ये मैटर जो है वो खत्म होगा। जो सुनकर पहला पेयरलेस रूलर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ पर पनिश जो है वो नहीं कर रहे, तो इसीलिए तुम्हें खुद को ज़्यादा पुश जो है वो नहीं करना चाहिए। जो सुनकर दूसरा पेयरलेस रूलर भी बोलता है कि तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब तुम्हारे क्लैन के अंदर तुम्हारा स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन उसके बाद भी ये तुम्हारा क्लैन नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बार जो है वो मौका देता हूँ, चुपचाप कोई अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढकर मुझे यहाँ पर बताओ, नहीं तो उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना। मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फिजिकली चोट जो है वो दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम दोनों के साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहूँगा। अगर यहाँ पर मैं हार जाता हूँ तो तुम मुझे जो कुछ भी कहने के लिए बोलोगे तो मैं वैसा करूँगा, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो इन दोनों को मुझसे यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये पेयरलेस रूलर रियलम के केवल इंटेल स्टेज पर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इन दोनों के साथ में यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ, और ये वैसे भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा एक पेयरलेस रूलर के कल्टीवेटर के साथ में फाइट करने का। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही एक पेयरलेस रूलर जो होता है वो अपनी सोल को निकालते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से जो है वो मन भर चुका है और तुम यहाँ पर मरने की ख्वाहिश से ही आए थे, तो अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो चलो मैं इसे पूरा ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते हैं हम दूसरे पेयरलेस रूलर को देखते हैं जो कि अपनी ग्रेट ज़ियाओ बॉडी जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद में वे दोनों ही जो होते हैं वो एक साथ में किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिन्हें देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि दो पेयरलेस रूलरों से उम्मीद की जा सकती थी, तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो, क्योंकि मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि अगर मैं दो पेयरलेस रूलरों से एक साथ में फाइट करता हूँ तो मेरे पास में कितना ज़्यादा चांस होगा उन दोनों से एक साथ में जीतने का। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो भी अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उन दोनों के ही ऊपर अपना अटैक जो होता है वो करने के लिए जाने लगता है। और उनके पास में आने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपना अर्थक्वेक ब्लेड अटैक जो होता है उसका इस्तेमाल करता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए जो पहला पेयरलेस रूलर होता है उसके ऊपर कर देता है, जिससे कि वो भी अपनी सोर्स से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस चीज़ से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और सीधे अटैक उससे टकरा जाता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसकी शॉट टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसकी जो शॉट टेक्निक के अटैक है वो भी पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, मैं इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो दूसरे पेयरलेस रूलर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से इसे रोको, मारा कर यहाँ पर मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूसरा पेयरलेस रूलर जो होता है वो भी अचानक से जो किन्नान होता है उसके पास में आ जाता है, और किन्नान के पास में आने के बाद में वहाँ पर ग्रेट हेवन क्लॉ टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को किन्नान की तरफ कर देता है, और उसका अटैक भी किन्नान की तरफ जाने लगता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी स्किल जो है वो मेरे सामने कुछ भी कर पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो अपने ग्लो का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो पेयरलेस रूलर भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसके पास में तो दो इंसर्ट आर्टिफैक्ट भी मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दूसरे पेयरलेस रूलर को देखते हैं जो कि 4 डायरेक्शन स्टेट स्काई टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसका उसकी बॉडी के आसपास से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रिलीज होता है। और हम देखते हैं कि वो अपना एक स्वॉर्ड अटैक जो होता है उसे चार्ज कर लेता है, जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ ऑफ सेलेस्टियल फ्लेम टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण कि नान की बॉडी के आसपास से फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है। और जो कि नान होता है वो अब उस फ्लेम अटैक को करते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी फ्लेम को अपने जो स्वॉर्ड अटैक होता है उसके साथ में मर्ज कर सीधे उन दोनों की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में उनमें से एक पेयरलेस रूलर जो होता है वो भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के पास में इतनी टेरिफाइंग फ्लेम जो है वो भी मौजूद है। जो सुनते के साथ ही दूसरा वाला पेयरलेस रूलर जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर हमें चैलेंज करने के लिए तैयार क्यों हो गया, क्योंकि इसे यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास में बहुत ही पावरफुल फ्लेम जो है वो मौजूद है। लगता है कि हमने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला पेयरलेस रूलर जो होता है वो उसे बोलता है कि ओल्ड फ्रेंड मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये बच्चा जो है वो फ्लेम का इस्तेमाल कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही इसका ताई हुआंग सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर हमारे इसका ताई हुआंग सेक्ट के अंदर इतना पावरफुल पर्सन कौन हो सकता है जो कि एवन इमोटल रियलम पर होने के बाद भी जो पेयरलेस रूलर है उन्हें इस तरह से दो को एक साथ में चैलेंज कर सके और इस तरह से पीछे भी हटा सके। अगर सही से देखा जाए तो हमारे स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर वैसे तो बहुत ही पावरफुल डिसाइपल जो है वो मौजूद है, लेकिन उनमें से जो पावरफुल है वो पेयरलेस रूलर रियलम पर पहुंच चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ?
और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बंदा जो है वो कौन हो सकता है। इसकी कल्टीवेशन जो है वो हेवन इमोटल रियलम की वजह से तो पीक पर है, लेकिन उसके बाद भी ये एक साथ में 2 पेयरलेस रूलरों को इस तरह से चैलेंज कर रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजो, क्योंकि हमें इस बंदे की आइडेंटिटी जो है वो पता करनी होगी। ये बंदा तो सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पेयरलेस रूलर जो होता है वो अपने एक अम्ब्रेला को निकाल लेता है और अम्ब्रेला को निकालते के साथ ही उसे किसी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अम्ब्रेला बहुत ही स्पीड के साथ में किन्नान की चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी की लेयर सी जो होती है वो बन जाती है। और वहीं जो वो अम्ब्रेला होता है वो सीधे किन्नान के सर के ऊपर आ जाता है, जिससे कि किन्नान भी देखने लगता है। और इससे पहले कि जो किन्नान है वो वहाँ पर कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि उस अम्ब्रेले के अंदर से अचानक से ही एक अटैक जो होता है वो निकल कर सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब जो किन्नान होता है वो भी उसके अटैक को देखते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास में 2 दाव आर्टिफैक्ट मौजूद है तो तुम मेरे साथ में डील कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस अम्ब्रेला के जो अटैक होते हैं उनके ऊपर अपने अटैक को करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अम्ब्रेला के ऊपर से भी जो एनर्जी की लेयर होती है वो धीरे धीरे कर हटने लगती है। और वहीं जो किन्नान के चारों तरफ भी एनर्जी की लेयर बनी हुई थी उस किन्नान उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जो पेयरलेस रोलर होता है वो अपने हेवनली पाम अटैक को बनाकर सीधे किन्नान की तरफ आने लगता है और बोलता है कि अब तुम इससे बचकर दिखाओ। और इतना बोलकर वो जैसे ही किन्नान के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो किन्नान अपनी जगह से गायब हो जाता है। और अब गायब होकर जो दूसरे वाला पेयरलेस रोलर होता है उसके पीछे आ जाता है और अपनी जो क्रॉसिंग हेवन स्ट्राइक होती है उसे करते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसे लगा था कि ये मामूली सी ट्रिकों का इस्तेमाल करके तुम मुझे हरा दोगे। और अब किन्नान को अपने पीछे देखने के बाद में वो पेयरलेस रोलर जो होता है वो भी घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने इस प्रकार की टेलीपोर्टेशन टेक्निक को भी मास्टर किया हुआ है। डेमिटिस ने मुझे यहाँ पर इस सील का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, नहीं तो मैं इसके अटैक से नहीं बच पाऊंगा। और उस पेयरलेस रोलर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दूसरा पेयरलेस रोलर होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे जो ग्रेट क्लैन है उसकी टेक्निकों को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर कर देता है, जो कि बिल्कुल किन्नान के पास में पहुंच जाता है। और इससे पहले कि वो अटैक जो है वो किन्नान को टकरा पाता, किन्नान जो होता है उसे जंप कर बच जाता है। और बचने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में जो एंशिएंट क्लैन है उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर मेरी जो रिएक्शन स्पीड है वो थोड़ी सी भी स्लो होती तो मुझे डर था कि अटैक मुझे टकरा कर यहाँ पर इंजर्ड कर देता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो वहाँ पर जो से हंसना शुरू कर देता है। रास्ते हुए किन्नान से बोलता है कि एक हेवनली इमोर्टल रियलम का एक्सपर्ट जो होता है वो हेवनली इमोर्टल रियलम का एक्सपर्ट ही होता है, वो कभी भी पेयरलेस रूलरों का सामना नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दोगे तुम हमारे जैसे 2 पेयरलेस रूलरों का सामना कर पाओगे। तुम्हारी औकात जो है वो मेरे सामने एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए सबमिट करने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो एक सील का इस्तेमाल करने लगता है और उस सील के कारण हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर जो होता है वो रिलीज होता है। यह देखकर स्काई ताइवांग सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो स्टेल स्काई क्लैन की फेमस पर्पल टेक्निक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसने तो इसे हाईएस्ट लेवल तक कल्टीवेट किया हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो अपनी फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाकर सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो कि बिल्कुल किन्नान से टकराने ही वाला होता है। जिसे देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम की अटैक बहुत अजीब है, मैं अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा, लगता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा, मुझे अब इसका चीज़ का जो है वो नाचा कर भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपने पीछे से काफी सारी जो वेव होती है उन्हें निकाल लेता है, जिसकी मदद से किन्नान अपने चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो बना लेता है, जिससे कि वो अटैक आकर टकराता है और रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखने के बाद में वो पेयरलेस रूलर भी हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने मैरियड जनरेशन के स्टारफॉल जो है उसे भी मास्टर कर रखा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये डाउ लॉटरी की पावर है, मैंने नहीं सोचा था कि डाउ लॉटरी की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, सच में इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं किया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हारे बारे में एक चीज़ जो है वो ज़रूर बोलना चाहूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे पेयरलेस जीनियस जो है वो देखे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग पेयरलेस जीनियस जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि एक एमोनिमोटर रियलम की पीक के कल्टीवेटर और 2 पेयरलेस रूलरों की स्ट्रेंथ के बीच में बहुत ही बड़ा गैप होता है। और ये गैप इतना ज़्यादा बड़ा है कि चाहे तुम कितनी भी पावरफुल टेक्निकों का इस्तेमाल जो है वो क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी
तुम इस गैप को कंप्लीट नहीं कर सकते। और इतना बोलते ही वो दोबारा से वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब इस चीज़ को बंद करो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही वे दोनों भी अपने अटैक को खत्म करते हुए बोलते हैं कि ये तो एल्डर की आवाज़ है। और इतना बोलकर उस पेयरलेस रूलर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इस बच्चे ने एल्डरों का ध्यान जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सच में ये बच्चा बहुत ज़्यादा लकी था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो दूसरा पेयरलेस रूलर होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर हम लोग लगातार इसके साथ में फाइट करते रहते हैं तो मुझे यकीन है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि मैं इससे जीत पाऊंगा या फिर नहीं। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़, मुझे लगता है कि ये उन्हीं दो पर्सनों में से एक ही होगी जिससे कि मैंने जिस टाइम पर मैं इस सिटी के अंदर आया था उस टाइम पर महसूस किया था। और मुझे यकीन है कि इन लोगों को यहाँ पर जो ये 5 एंशिएंट क्लैन सिटी है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया होगा। अगर इन लोगों की यहाँ पर कल्टीवेशन को देखा जाए तो मुझे यकीन है कि ये पेयरलेस रूलर रियलम की पीक पर हो गया और ये 9 हेवन सुप्रीम बनने से केवल एक ही स्टेप दूर है। और उस गिरनार के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उस एल्डर की दोबारा से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि मैंने जो सारी सिचुएशन है उसे अपनी आंखों से देख लिया और समझ लिया है, तो इसीलिए चुपचाप तुम दोनों जो है उससे माफ़ी मांगो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही तियानमिंग और जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो दोनों भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में अब तियानमिंग जो होता है वो गिरनार के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि ओल्ड फ्रेंड, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ऑफेंड किया था और गलती यहाँ पर मेरी थी, तो इसीलिए मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो सुनकर थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो भी आगे आ जाता है और वो भी आगे आकर माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे मेरी गलती जो है वो फील हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दोगे। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।